तैयारी कर रहे हैं ना, जितने लाल लाली तैयारी कर रहे हैं वे या तो आग्नेय चट्टान है या वो अवसादी चट्टान है। और मैं उन्हें ताप और दाब में, उच्च ताप और उच्च दाब में संकट की घड़ी में लेकर जा रहा हूं। जैसे 11:30 बजे से पढ़ने लगे हैं मेरे लाल लाली, 11:30 बजे से पढ़ाई में लगातार निरंतर है, उच्च ताप झेल रहे हैं, उच्च दाब झेल रहे हैं। कुछ जगह गर्मी बहुत ज्यादा होगी, कुछ जगह पर स्थितियां बहुत खराब होगी। वो अपना रूपांतरण कर रहे लालो। और जो रूपांतरण कर लेगा, जो रूपांतरण कर लेगा, वो कोयला भी अगर हुआ, वो कोयला भी अगर हुआ जिसे लोगों ने आज तक कोई कीमत नहीं दी थी, वो हीरे में बदलने वाला होगा। फिर ये रूपांतरण की प्रक्रिया है लालो। अगर आईएएस बन गए, अगर सिलेक्शन हो गया, अगर एक अच्छे मानव बन गए, अगर तुम्हारे अंदर के गुण बढ़ गए, तो ये रूपांतरण हीरा है। जो अपने आसपास के जितने भी लोग देख लेना, अपने आसपास के जितने भी सफल लोग देख लेना, जिन्हें तुम सफल मानते होंगे, जिन्हें तुम मेहनती मानते होंगे, उनका रूपांतरण हुआ है लालो। और वो रूपांतरण केवल एक घटना से होता है, उच्च ताप और दाब। यदि तुम्हारे अंदर उच्च ताप और दाब झेलने की बात होगी, आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि वो पहले कैसे थे, तो शायद वो कहेंगे कि मैं पहले ऐसा था नहीं, मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आज मैं ऐसा हुआ, क्योंकि वह रूपांतरण के लिए काम कर रहे थे। आप कोई भी महान शख्सियत देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लीजिए, आप किसी भी महान शख्स का उदाहरण ले लीजिए, उन्होंने उच्च ताप और दाब झेला है। और जिन्होंने उच्च ताप और दाब झेला है ना, वही लोग रूपांतरण कर पाए हैं। अब मेरे इस पूरे 4 घंटे की तैयारी में कई लोगों का रूपांतरण होने से पहले ही भाग गए, कई लोग रूपांतरण होने से पहले ही चले गए हैं। वो चाहते नहीं है कि वो हीरे में तब्दील हो, क्योंकि उनके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वह उतना उच्च ताप और दाब झेल सके। यदि लालो हीरा बनना है, यदि रूपांतरण करना है, तो इस प्रक्रिया से तो चट्टानों को भी गुजरना पड़ता है। तुम तो मानव हो सकता है घर वाले भी साथ ना दे, हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी भी विरोध करे, हो सकता है जेब में 1 रुपए भी ना हो। यही तो है उच्च ताप और दाब। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उसी प्रक्रियाओं में हो और तुम उसी स्थिति में हो जब हीरे का निर्माण होने वाला होगा। और यदि तुमने इन परिस्थितियों को झेल लिया, यदि तुमने इन स्थितियों से लड़ना सीख लिया, तो समय बहुत ही कम है और बहुत जल्द ही हीरा बनने में हजारों साल लग जाते हैं। यहां हजारों साल का तो इंतजार है ही नहीं। देखना, कई लोगों को लगेगा बिल्कुल, पर अगर आप मेरी बात से थोड़ा सा भी सहमत हो तो निश्चित ही रूपांतरण करने के लिए ये तो लगेगा ही लालो। ये रूपांतरण जो होगा, अब उसके बाद क्या होगा? तुमसे ज्यादा कठोर और चमकदार कोई नहीं होगा, तुमसे ज्यादा मजबूत सहनशील कोई नहीं होगा, तुमसे ज्यादा महंगा कोई नहीं होगा। इस पृथ्वी पर सबसे महंगी चट्टानें हैं रूपांतरित, इस पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टानें हैं रूपांतरित, इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा डिमांडेबल और सबसे कम मात्रा में मिलने वाली चट्टानें रूपांतरित। कम मिलती है, सब में सबके बस की बात नहीं है उतना उच्च ताप और दाब झेल पाना कि वो अपना रूपांतरण कर सके। मैं बताऊं आप लोगों को, सफलता और असफलता मेरे हिसाब से, मैं भूगोल का शिक्षक हूं मान के चलो अभी, क्योंकि अभी तो मैं भूगोल के प्रति आपका प्रेम व्यक्त कर रहा हूं। अगर मैं भूगोल का शिक्षक हूं तो मेरे हिसाब से सफल और असफल, असफल और सफल केवल एक रूपांतरण की प्रक्रिया है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया है। और इस रूपांतरण की प्रक्रिया में उच्च ताप और दाब झेलना है लालो, उच्च ताप और उच्च दाब झेलना है। और मुझे बता देना, कोई बिना इसके भी सफल हो गया हो, उच्च ताप और दाब झेलना पड़ेगा। और ये समय है उच्च ताप और दाब झेलने का। तुम अगर संकट में नहीं हो तो तुम गलत जगह पर हो, क्योंकि इस समय यदि तुम्हारे चारों तरफ तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लोग खिलाफ हो रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें लोग कमजोर कर रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि तुम पर कई प्रकार के अन्याय हो रहे हैं, तो समझ जाओ कि तुम उस प्रक्रिया में शुरू हो चुके हो जहां रूपांतरण की शुरुआत होती है लालो।
तो सफल होने के लिए रूपांतरण की आवश्यकता है। रूपांतरण की आवश्यकता है उच्च ताप और दाब को झेलने के लिए, और अपने आप को तैयार करो कितना उच्च ताप और दाब झेल सकते हो। पर लेकिन उसके पहले कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले।